Hello everyone, this is Aditya Ashtikar and I welcome you all to English by Aditya Ashtikar. SBI PO 2023 का नोटिफिकेशन हो चुका है आउट और 2000 वैकेंसीज के साथ ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। तो इस नोटिफिकेशन से रिगार्डिंग जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको ब्रीफ में शॉर्ट में हम डिस्कस कर लेंगे सो दैट पूरा नोटिफिकेशन पढ़ने का अगर आपको टाइम नहीं है तो भी आप इस सेशन के थ्रू सारे पॉइंट्स को कवर कर लेंगे। ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विल बी कवर्ड हियर। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात की जाए एसबीआई पीओ नोटिफिकेशन के इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात कर ले। जो इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं, सबसे पहला रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है 7 तारीख से 7 सितंबर 2023 से, जिसकी लास्ट डेट 27 सितंबर 2023 है, यानी कि 20 दिन का टाइम आपको मिलेगा। जस्ट एक एडवाइस रहेगी मेरी तरफ से कि जल्दबाजी में अभी अप्लाई ना करें। ओके, थोड़े 4-5-6 दिन रुक जाइए, एक हफ्ता मैक्सिमम, और उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, वैसे पूरा नोटिफिकेशन में पढ़ चुका हूँ, एज सच कुछ भी चेंज नहीं है प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में। उसके अलावा प्रीलिम्स का एग्जाम डेट जो है वो नवंबर का फिक्स किया गया है, नवंबर 2023। टेंटेटिव है, चेंज होने की संभावना है, बट स्टिल मोस्ट प्रोबेबली इस टाइम पे हो जाएगा। टेंटेटिव लिखा रहता है बट स्टिल मोस्टली करवा देते हैं वो लोग। तो नवंबर में वी कैन एक्सपेक्ट, दिवाली के आसपास, दिवाली के अराउंड। उसके बाद मेंस की एग्ज़ाम डेट जो है वो दिसंबर और जनवरी है, यानी कि दिसंबर के लास्ट में, एंड में, या फिर जनवरी स्टार्टिंग में। देन साइकोमेट्रिक टेस्ट और इंटरव्यू के साथ साथ ग्रुप एक्सरसाइजेज जो रहेंगी वो जनवरी फरवरी 2024 में कंडक्ट की जाएंगे एंड फाइनल रिजल्ट आउट कर दिया जाएगा फरवरी मार्च 2024 तक। बेसिकली एसबीआई या किसी भी बैंक एग्जाम की सबसे खास बात यही होती है कि 6 महीने के अंदर अंदर आपको पूरा का पूरा प्रोसीजर कंप्लीट होता हुआ दिखता है। यू डोंट हैव टू वेट फॉर एनीथिंग, विच इज अ प्लस पॉइंट इन कंपैरिजन टू अदर एग्जामिनेशंस लाइक एसएससी एंड स्टेट लेवल एग्जामिनेशंस। अब आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्या चीज़ें हैं रिक्वायर्ड सो दैट यू आर एलिजिबल फॉर द एग्जामिनेशन। सो ज़्यादा तामझाम इन्होंने रखा नहीं है। 2 चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है, फर्स्ट ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट डिग्री। ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट अगर आपके पास डिग्री है दैट्स फाइन। अब ग्रेजुएशन में भी बस ध्यान ये रखना है, कन्फ्यूजन जो क्रिएट होती है वो होती है फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को कि क्या हम एलिजिबल हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है अपना तो आप एलिजिबल हैं, डजेंट मैटर कि आपने ग्रेजुएशन किस स्ट्रीम से किया है। ओके, ऑल स्ट्रीम स्टूडेंट्स आर वेलकम। बट ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है, आप अभी फाइनल ईयर में है, नोटिफिकेशन तो आ गया लेकिन हमारा फाइनल ईयर कंप्लीट अभी होगा इस साल के एंड तक, तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? जी हाँ, आप अप्लाई कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि इंटरव्यू के लिए अगर आपको बुलाया गया, इंटरव्यू जो कि बताया फरवरी मार्च में शेड्यूल्ड है, राइट, जनवरी फरवरी में शेड्यूल्ड है, तो जब इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा उस समय आपके पास आपकी डिग्री होनी चाहिए या कॉल फाइनल ईयर की मार्कशीट आपके पास आ जानी चाहिए, यानी कि 31 दिसंबर की कट ऑफ डेट दी है, 31 दिसंबर को या उससे पहले आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका होना चाहिए, मतलब आपके पास रिजल्ट आ जाना चाहिए। अगर आपका रिजल्ट 2024 में डिक्लेयर होता है तो बेसिकली आप एलिजिबल नहीं रहेंगे, आपका रिक्रूटमेंट नहीं होगा। दूसरी चीज़ है एज लिमिट। एज लिमिट की अगर मैं बात करूँ, एज लिमिट बेसिकली 21 से लेकर 30 तक का है। 21 से कम के नहीं हो सकते आप, या 21 से कम के हो तो अप्लाई नहीं कर सकते, और 30 से ज़्यादा के हो तो अप्लाई नहीं कर सकते। इसमें फिर से कन्फ्यूजन क्रिएट होती है कि सर मेरा ये डेट है तो मैं हूँ कि नहीं हूँ, मेरा 30 अभी कंप्लीट हुआ है, मेरा 21 अभी स्टार्ट हुआ है, तो कहाँ पे आएंगे या नहीं आएंगे। तो ऐसे समझो, अगर आप 1 अप्रैल 2002 के बाद पैदा हुए हैं, 1 अप्रैल 2002 के बाद पैदा हुए तो फिर आप एलिजिबल नहीं हैं। इसी तरह अगर आप 2 अप्रैल 1993 के पहले पैदा हुए हैं तो भी आप एलिजिबल नहीं है। मतलब अगर आप 2 अप्रैल 1993 के बाद हुए यू आर एलिजिबल, और अगर आप 1 अप्रैल 2002 के पहले हुए तो आप एलिजिबल है, लेकिन उसके अलावा आप एलिजिबल नहीं है। मैं लिख के अगर बता दूं तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट दिस वे। ओके, आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं कि इफ़ दिस इज 1 या इनफैक्ट 2 अप्रैल 1993 से लेकर 1 अप्रैल 2002
इधर से इधर तक वाले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ कभी भी पड़ रही है, यू आर एलिजिबल। इसके पहले आपकी डेट ऑफ बर्थ कभी भी पड़ रही है, यू आर एलिजिबल। ओके, तो बेसिकली जस्ट हैव आप एलिजिबल हैं ऐसे में। ओके, सो नाउ द पॉइंट इज दिस इज ऑल्सो क्लियर। एज लिमिट का भी कन्फ्यूजन आई गेस क्लियर है, एंड जिसमें ये भी इंक्लूडेड है, इसलिए मैंने ब्रैकेट इधर से लगाया, इधर से नहीं। ये भी इंक्लूडेड है, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 4 अप्रैल, 2 मई, 2 जून, 2 जुलाई, 2 अगस्त, कुछ भी आप एलिजिबल हो। 1 जुलाई तो भी आप एलिजिबल हो। ओके, 1993 और 1 अप्रैल से पहले। नेक्स्ट कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो SBI PO के नोटिफिकेशन में मेंशन्ड है, वो है एग्जाम 3 फेजेस में कंडक्ट होगा, फेज 1, फेज 2, फेज 3। जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, फेज 1 जो होता है वो प्री एग्जामिनेशन होता है, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, जिसको प्रीलिम्स भी बोला जाता है। इसमें आपके 3 सब्जेक्ट्स आते हैं, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग, या इंग्लिश, क्वांट्स और रीजनिंग, जो कि 30 मार्क्स का इंग्लिश होता है, 35 मार्क्स का रीजनिंग और 35 मार्क्स का मैथ्स। टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है, 100 ही क्वेश्चंस होते हैं और 1 घंटे में आपको उसको सॉल्व करना होता है, जहाँ 20 मिनट का सेक्शनल टाइम आउट भी दिया जाएगा। ओके, देन टॉकिंग अबाउट फेज 2 जो कि मेंस के नाम से जाना जाता है। मेंस, इसमें 2 सेक्शंस है बेसिकली। पहला जो कि ऑनलाइन टेस्ट ही रहेगा, वेयर 4 सब्जेक्ट्स विल बी देयर। सेम 3 सब्जेक्ट जो प्री में आए थे वो तो रहेंगे ही रहेंगे, यानी कि इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट्स तो रहेगा। उसके साथ साथ एक एडिशनल जो आएगा वो जनरल अवेयरनेस रहेगा। जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स ये एक ऐड हो जाता है। ओके, उसके अलावा इसके साथ साथ एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी रहेगा, जो मेंस वाले दिन ही आपका मेंस का एग्जाम खत्म होने के तुरंत बाद लिया जाता है। ओके, सो बेसिकली इस तरह से ये पूरा सेकेंड फेज डिजाइंड है। थर्ड फेज जो होता है वो इंटरव्यू और उसके साथ साथ ग्रुप एक्सरसाइज को डिवाइडेड या कहो डिस्ट्रीब्यूटेड है, इंटरव्यू प्लस जीई, ठीक है। इसको मैं पर्सनल इंटरव्यू PI भी लिख सकता हूँ। इंटरव्यू और इंटरव्यू लिया जाएगा आपका, साथ ही साथ ग्रुप एक्सरसाइज। ये बहुत ही ऑसम चीज़ होती है, अलग टाइप की चीज़ होती है, एक अलग एक्सपीरियंस होता है। इसके लिए मैं एक शॉर्ट वीडियो आपको ला के दूंगा इसी चैनल पे, सो दैट आपको पता चले ग्रुप एक्सरसाइज कैसे होती है, कैसे पूछी जाती है SBI PO में। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग होती है और यहाँ एक्चुअल दिमाग लगता है और कुछ भी नहीं चलेगा। देन यू हैव एप्लीकेशन फीस। इस बार एप्लीकेशन फीस जो है वो 750 रुपये है जनरल कैंडिडेट्स के लिए, EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए भी, और OBC कैंडिडेट्स के लिए। और SC ST PWBD कैंडिडेट्स के लिए कोई फीस नहीं है, निल है। पहले 100 रुपये फिर भी लेते थे, अभी इस बार नहीं, इस बार निल, 0 है। 750 रुपीज़ फॉर जनरल, EWS OBC एंड निल फॉर SC ST PWBD कैंडिडेट्स। सैलरी एक सबसे बड़ी चीज़ है, कोई भी जॉब आप ज्वाइन कर रहे हो सब अपनी जगह, लेकिन फाइनली जो मैटर करता है वो है सैलरी कितनी मिलेगी। सो बेसिकली SBI PO प्रोबेशनरी ऑफिसर की जॉब है, तो स्टार्टिंग सैलरी जो बेसिक पे है, बेसिक पे इज नॉट द पेमेंट दैट यू विल गेट इन हैंड, बेसिक पे है वो 41,960 रुपीज़ है, एज मैंशनड इन द नोटिफिकेशन। इन हैंड सैलरी जो मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स SBI PO में सेलेक्टेड है, उनसे जब बात होती है तो एक इन हैंड सैलरी का जो एस्टिमेशन मिलता है वो 52 से 55,000 पर मंथ का मिलता है, जो हाथ में आती है। बट इसके अलावा भी कुछ और आपको चीज़ें मिलती है, लाइक कुछ और जो एक्सपेंसेस का खर्चा वगैरह आपको मिलता है। सो ऐसे अलाउंसेस को मिला के टोटल ग्रॉस कंपनसेशन 8 लाख 8.20 लाख मिनिमम से 13 लाख तक जाता है, डिपेंडिंग ऑन द सिटी यू आर पोस्टेड इन। ओके, तो उसके हिसाब से कुछ 8.2 लाख मिनिमम से 13.08 लाख मैक्सिमम तक जाता है, 8 to 13 लाख का। उसके साथ साथ एक चीज़ जो कि इस साल हर एग्जाम नोटिफिकेशन में मेंशन्ड है, और वो है कैंडिडेट्स विद एडवर्स सिबिल स्कोर और लोन क्रेडिट कार्ड रीपेमेंट डिफॉल्ट आर इनएलिजिबल फॉर द पोजीशन। तो अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं या आपने कोई लोन लेकर रखा है और आपने उसको पे नहीं किया है, पेंडिंग ड्यू है, मतलब पेमेंट पेंडिंग है, पेमेंट ड्यू है, आपने वहाँ पे नहीं पे किया है, तो ऐसे में आप तब तक एलिजिबल नहीं हो जब तक आप वो पेमेंट नहीं कर देते। सिमिलरली सिबिल स्कोर, आजकल आप जानते हैं आपका पैन कार्ड वगैरह सब चीज़ें पूरा लिंक्ड रहता है, तो बेसिकली सिबिल स्कोर आप नहीं भी यूज़ करते चीज़ें, क्रेडिट कार्ड वगैरह, स्टिल आपका सिबिल स्कोर एक होता है, डिपेंडिंग ऑन कि आपने कुछ लोन लिया हो, कुछ सिबिल स्कोर यानी कि यू कैन से कुछ क्रेडिट कार्ड वगैरह आपका चल रहा है और, तो
तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर आपका सिबिल स्कोर एडवर्स कंडीशन में है, मतलब 300-400 टाइप वाले रेंज में, तो यार उसको सुधारना बहुत ज़रूरी है, एल्स वो भी एलिजिबल नहीं रहेगा। और सिबिल स्कोर अगर आप जैसे कुछ भी, इनफैक्ट बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हमें पता नहीं होती बट स्टिल वो हमारे पीछे चल रही होती हैं, ठीक है। तो इसलिए उस तरह के ड्यूज कुछ भी ना ही रखे, बेहतर रहेगा। सिबिल स्कोर अपना बेस्ट रखे, दैट विल बी फेवरेबल फॉर यू, एल्स फ्री फुकट में आपका जो है पत्ता ही कट जाएगा, जो नहीं होना चाहिए, राइट। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दैट यू कैन से विल बी नेसेसरी, जो हमें पता होने चाहिए। होप सो इस सेशन के थ्रू आपको पूरे पॉइंट्स 10 मिनट में ही पता चल गए कि क्या क्या है SBI BO नोटिफिकेशन में। इसी तरह के और सेशंस और उसके साथ साथ क्लासेस के लिए भी, इंग्लिश की स्पेसिफिकली, यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल। सारे अपडेट्स भी आपको इसी चैनल पे मिल जाया करेंगे। दैट्स इट, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले अगर नहीं किया है। बाय।